हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि रेलवे में टीचर भर्ती आई है जिसमें आप पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी देखने को मिलेगा। इस वैकेंसी में किन्हें फार्म भरना चाहिए और किन्हें फार्म नहीं भरना चाहिए, ये भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा, ये चैनल टीचरों के लिए है जो लोग टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, क्योंकि टीचर्स की जितनी भी वैकेंसी होती है, जितनी भी सब वैकेंसियों को कवर किया जाता है। ठीक है, तो जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाक से कर ले और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। कभी कभी क्या होता है, बच्चे कमेंट्स करते हैं कि सर अब मुझे लेट पता चला, फार्म तो निकल गया। उसका रीज़न मात्र यही होता है कि आप सब्सक्राइब चैनल कर लेते हैं लेकिन जो उसका जो नोटिफिकेशन उसको ऑन नहीं करते, तो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब ये टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी है जिसको हम अच्छे से देखेंगे। हर एक चीज़ को अच्छे से देखेंगे ताकि आपको कोई समस्या ना हो। यहाँ तक ये भी देखेंगे कि फार्म भी कैसे भरना है। ठीक है, देखिए साउथ ईस्ट रेलवे की बात किया जा रहा है। ऑफिस ऑफ डीआरएम खड़गपुर की वैकेंसी है जिसमें 17 तारीख का नोटिस जारी है, 17 जून का। और ये फार्म स्टार्ट हो गया है भरना आपका। 21 जून से फार्म भरना स्टार्ट हो गया है और 11 जुलाई तक फार्म भरे जाएंगे, जो लास्ट डेट है रात के 11 बजे। ठीक है, रात के 11 बजे तक फार्म भरे जाएंगे, 11 जुलाई तक। और ये फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। अब बात आती है, बच्चे फंस जाएंगे क्योंकि फॉर्म की लिंक ही आपको नहीं मिलेगी। इसका रीज़न क्या है कि बहुत ढूंढने पर ही आपको फॉर्म की लिंक मिलेगी और इस साइट पर आप जा पाएंगे। तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आप जब भी जाएंगे नीचे आपको इसकी लिंक भी मिलेगी। चाहे आप यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में चले जाइए या फिर आप टेलीग्राम पर चले जाइए या फिर आप फेसबुक पर चले जाइए, जहाँ से भी चाहे वहाँ से लिंक मिल जाएगी। फॉर्म को भरिएगा और उसके बाद इंटरव्यू देने जाइएगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या है, कैसे। देखिए इसमें वॉकिंग इंटरव्यू यानी आपको इंटरव्यू देने जाना होगा। पहले ये गूगल फॉर्म भरवा रहे हैं। गूगल फॉर्म जब आप भरेंगे उसके बिहाफ पर ही आप इंटरव्यू देने जाएंगे। अगर आपने गूगल फॉर्म नहीं भरा तो इंटरव्यू देने आप नहीं जाएंगे। ठीक है, और कहाँ इंटरव्यू देने जाना है ये भी इन्होंने प्रॉपर मेंशन किया हुआ है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें जो जॉब है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, यानी संविदा पर जॉब है। यानी संविदा में जॉब क्या होता है, पहली संविदा में क्या होता है कि सैलरी जो है आधी होती है और आपको 1 साल के लिए हायर करते हैं। 1 साल में आपके लिए 1 साल के लिए काम करवाएंगे, उसके बाद आपको कंडीशन मतलब परफॉर्मेंस उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार फिट बैठ रहे हैं तो आपकी सर्विस 1 साल और बढ़ा देते हैं, ज़्यादातर बढ़ा ही देते हैं, हटाते नहीं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है जिसके लिए इंटरव्यू देने जाना है। आपकी इंटरव्यू कब होगा, ध्यान दीजिएगा। 17 जुलाई को आपका इंटरव्यू होगा, याद रखिएगा। 17 जुलाई को आपका इंटरव्यू होगा। रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे है। और रिपोर्टिंग वेन्यू मतलब जहाँ पर इंटरव्यू जाना है वो भी एड्रेस यहाँ पर लिखा है, BNREA/सीनियर विंग्स। ठीक है, KGP नियर दुर्गा मंदिर, गोल बाजार। इंटरव्यू टाइमिंग 10 बजे से स्टार्ट होगा, 8:30 बजे तक आपको रिपोर्ट कर देना है। अब कौन कौन सी पोस्ट है पहले वो देख लीजिए। अगर हम पीजीटी की बात करें तो इसमें पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री की 2 पोस्ट है और इकोनॉमिक्स की 1 पोस्ट है। कुल मिला के 6 पोस्ट है पीजीटी की। और अगर हम बात करें टीजीटी की कितनी पोस्ट है, टोटल दो दो पोस्ट टीजीटी की है, जिसमें प्योर साइंस है 1 पोस्ट, सोशल साइंस 1 पोस्ट और पीआरटी की अगर बात करें तो 1 पोस्ट है। अब इन पोस्ट के लिए कौन लोग अप्लाई करने जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। वेस्ट बंगाल में वैकेंसी अगर आती है तो ऑब्वियस सी बात है कि वेस्ट बंगाल वाले ही जाएंगे, अदर स्टेट वाले तो जाएंगे नहीं। अदर स्टेट वाले वो जा सकते हैं जो, याद रखिएगा बोल रहा हूँ स्टेटमेंट, वही जा सकते हैं जो वहाँ पर रहकर जॉब कर रहे हैं। ठीक है, अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर वो जाना चाहें तो जा सकते हैं इंटरव्यू देने, क्योंकि इंटरव्यू में आपको कोई अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी इंटरव्यू देने जाए तो आपको ये सोचे कि खर्चा पर्चा दें, तो ऐसा कुछ नहीं देंगे। अब ये मैंने बता दी, यहाँ पर जाकर आपको इंटरव्यू देना है। अब बात कर लेते हैं पीजीटी टीजीटी की सिलेबस क्या होगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि पेमेंट्स आपको कितना मिलेगा। देखिए कंसोलिडेट मंथली रिम्यूनरेशन, आपको जो मंथली जो सैलरी मिलेगी, ठीक है, वो कितना है पीजीटी की, 27,500 रुपये। अगर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात करें 26,250 रुपये, 26,250। और प्राइवेट रेलवे टीचर की, जो रेलवे टीचर है, 21,250 रुपये पर मंथ। अब इन्होंने एज बोला है 18 से 65 साल के कोई भी हो, केवीएस के रूल के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है, केवीएस के रूल के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है। ठीक है, तक आप आज जा सकते हैं। एज ए डेट ऑफ इंटरव्यू सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल नॉट बी एलिजिबल टू कंटिन्यू देयर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस बियॉन्ड 65 ईयर। 65 साल के ऊपर हो गए तो आप सर्विस नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद पीजीटी का सिलेबस देखिए, मैं बता दूं। देखिए
अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। अगर पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए उस सब्जेक्ट्स में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं। अब ये सब्जेक्ट्स लिखा है कौन कौन सा, आपकी इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इतने सब्जेक्ट्स में से किसी भी सब्जेक्ट्स में से आपका कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट है और उस पोस्ट ग्रेजुएट में कम से कम 50% एग्रीगेट बना होना चाहिए। आपका पीजी में अगर 50% नहीं बना है तो अप्लाई मत करिएगा, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, वैसे भी आपका टाइम ही बर्बाद होगा। 50 से ऊपर जितने लोग हैं जिनका भी परसेंटेज 50 एग्रीगेट बना है पूरे, ठीक है, पीजी में, तो अप्लाई कर दीजिएगा। दूसरी बात, आपके पास बीएड होना चाहिए या इक्विवेलेंट कोई डिग्री है इसके, तो अच्छी बात है। तीसरी बात, आपको प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग, आपको पढ़ाना आना चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। साथ में आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ें इसेंशियल है, मतलब आपको आनी चाहिए। और टीजीटी की अगर बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रेजुएट होना चाहिए और 50% के साथ ग्रेजुएट, साथ में बीएड होना चाहिए। और आया एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सीटेट पेपर सेकंड क्वालीफाई मांगेगा, क्योंकि टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे ना, सेकंड पेपर मांगेगा, ठीक। सीधे देख रहे हैं आप, यहाँ पर बोला, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है टेट ये मांगेगा, क्योंकि टीजीटी में टेट मांगता ही है। और इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई और भी क्वालिफिकेशन हो सकती है। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है, एटलीस्ट 45% मार्क्स, एक साल का बैचलर इन एजुकेशन किया है अकॉर्डिंग टू एनसीटी, ठीक, एनसीटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर सीनियर सेकेंडरी किया है 50% के साथ, ठीक है, 4 साल का आपने एलिमेंट्री एजुकेशन बीएड किया है तो भी भर सकते हैं आप। किसके लिए बात कर रहा है, टीजीटी के लिए बात कर रहे हैं, ठीक। ये चीज़ें हो गई। अब हम बात कर लेते हैं, याद रखिएगा, जो एलिमेंट्री, देखिए एक अगली मैं बात करूँ पीआरटी की बात करूँ प्राइवेट टीचर के लिए, तो याद रखिएगा सीनियर सेकेंडरी यानी 12th पास होना चाहिए। उस 12th पास में आपके पास 50% होने चाहिए 12th में, ठीक। उसके बाद 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। अब उस डिप्लोमा में भी कम से कम 50% होने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। या फिर इन्होंने एक चीज़ और बोला है, और कर सीनियर सेकेंडरी आप पास होना चाहिए, उसमें 45% मार्क्स हो, साथ में आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हो एलिमेंट्री एजुकेशन, चाहे जिस नाम से वो जाना जाता हो, ठीक है, नॉर्म्स एंड रेगुलेशन 2002 के अनुसार, ठीक, तब भी आप एलिजिबल हो पाएंगे। और अगर बोला कि सीनियर सेकेंडरी अगर आप ट्वेल्थ पास हैं और ट्वेल्थ में कम से कम 50% आपके आते हैं, साथ में आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है किसमें, स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप एलिजिबल है अप्लाई करने की। या फिर आपने ग्रेजुएशन करने के बाद भी डिप्लोमा किया है, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद बीटीसी करते हैं, डीएलएड करते हैं, जो भी करते हैं, तो भी वे लोग भी वैलिड है। और ग्रेजुएशन में 50% और साथ में बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड किए हैं तो भी आप पीआरटी के अप्लाई करने के लिए वैलिड हैं। इन्होंने सीधे मेंशन किया हुआ है, ध्यान से देखिएगा इस पैरा को, ठीक है, क्योंकि मेंशन कर दिया है। तो पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन 55% मार्क्स से या इक्विवेलेंट से, या 3 साल का आपने बीएड एमएड किया हुआ है कुछ भी, तो भी आप वैलिड है। सीटेट ऑब्वियस सी बात है, पेपर सेकंड क्वालिफाई होना मस्ट है। उसके साथ साथ आपके पास, ठीक है, टीचिंग की नॉलेज और लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए पढ़ाने के लिए। और बता दूं यहाँ पर देखिए, जो है कुल मिला के अगर आपको सैलरी मिलती है 27,500 रुपये, अगर मैं पीजीटी की बात करूँ, या 26,250 रुपये किनकी, टीजीटी की, यही मिले। इसके अलावा और कोई भी फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, इन्होंने प्रॉपर मेंशन किया हुआ है। तो ये था इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में बताना चाह रहा था। इसमें आप इंटरव्यू देवे कोई भी जा सकता है, जो भी फ्रेशर वो भी जा सकते हैं, बस शर्त ये है कि आपका जो डिग्री है ना आपके हाथ में होनी चाहिए। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो आपका डीवी करेंगे, पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे, फिर इंटरव्यू लेंगे। आपका डीवी अगर क्लियर रहेगा, सब कुछ डॉक्यूमेंट्स रहेगा, तभी आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं और बैठ सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपेयरिंग है, सोच रहे हैं कि अभी मेरी डिग्री आने में समय है, तो आप रिस्क लेकर जाइए, लेकिन 100% मान के चलिए कि आप रिजेक्ट होना ही है। इसलिए क्योंकि वो वही उसी कैंडिडेट को लेंगे जो नीट एंड क्लीन, मतलब जिसकी सारी डिग्री हो, ठीक है। पहली चीज़ तो डीवी देखेंगे, सब कुछ जिसका ओके होगा सर्टिफिकेट, उसी को पहले प्रायोरिटी मिलेगी। अब हम बात करते हैं फॉर्म का फॉर्मेट। और ये देखिए आपका फॉर्म का फॉर्मेट है जिसको भरना है, ऑनलाइन तो फॉर्म भरेंगे ही, ठीक है। जो अभी गूगल फॉर्म है वो बता दूं, देखो गूगल फॉर्म भरने के बारे में बताऊंगा अभी। पहले ये फॉर्म, इस फॉर्म को प्रिंट आउट निकलवाइएगा, इसको अच्छे से भरिएगा। इसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स आप मांगा, जो जो डॉक्यूमेंट्स आप इसमें भरेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने, फोटोकॉपी और ओरिजिनल लेके जाने होंगे। और ध्यान दीजिएगा, जो लोग भी अप्लाई करने जा रहे हैं बहुत ध्यान से, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, बहुत केयर करिएगा। अब ये देखिए एप्लीकेशन फॉर द पार्ट टाइम कंट्रेक्चुअल टीचर के लिए मैं बात करूँ, तीन, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी जो भी शो करेगा। और देखिए 3 कैटेगरी में यहाँ शो कर रहा है आपको, कैटेगरी कौन कौन से, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी, ठीक। अब ये गूगल फॉर्म है, ठीक है।
इस गूगल फॉर्म को आपको भरना है। अगर इस फॉर्म को आप नहीं भरेंगे, सोचे कि डायरेक्ट हम जाकर इंटरव्यू दे दें, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अपना नाम लिख लीजिएगा, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ प्लेस, आप कितने साल के हो चुके हैं, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एसटी एसटी, कुछ भी, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डिंग एड्रेस, ये सारा मेंशन करिएगा। टोटल इन्होंने कितना, और ये जैसे मैं बताऊं, टोटल 8 चीज़ें हैं, 8, देख रहे हैं, 1 से लेके 8 तक, ये 8 स्टेप है। इसको क्लियर करिएगा, उसके बाद इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालिएगा, उसके बाद ही आप इंटरव्यू देने जाइएगा। अगर इसके अलावा कुछ ना समझ में आए तो एक बार करके इस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। इस पीडीएफ का लिंक, इस पीडीएफ को मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक है जो मैं बताना चाहता था। अब इसके अलावा किसी के डाउट्स हो, अगर ना समझ में आए हो, तो कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, हम कमेंट्स का रिप्लाई कर देंगे जैसे ही आप कमेंट्स करेंगे। अब हम आपको एक चीज़ बताने वाले हैं, अगर आप जुलाई महीने में टीचर वैकेंसी के सभी अपडेट चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा, और कोशिश करिए कि आप जितने, क्योंकि आप अगर आप लाइक करते हैं एफर्ट्स, देखिए एफर्ट्स काफ़ी लगाने के बाद ही वैकेंसी लाना पड़ता है, और इतना एफर्ट्स के बाद अगर आप लाइक न करें तो अच्छी बात नहीं है। और अपने दोस्तों को, आपका भला हो रहा है तो अपने दोस्तों का भी भला करें, ये भी अच्छी बात है। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, खासकर वे कैंडिडेट जो लोग नए जुड़ रहे हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब करिए, और आपके जो भी कमेंट्स रहे, जैसे भी समझ में आए, हमें कमेंट्स करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स से ही फीडबैक मिलता है और चीज़ें इम्प्रूव होती है। ठीक है, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि मैं जल्द ही मैं सोच रहा हूँ कि जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है, ठीक है, गवर्नमेंट्स की जितनी भी स्कीम है, मैं सोच रहा हूँ उसकी पूरी वीडियो मैं ला दूँ आप सभी के लिए, और अच्छे से मैं बताऊँ, एक एक स्कीम को इस तरह के बताया जाए, आपके लिए लाऊं, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो, ऐसा ना लगे कि कोई जनरल कैंडिडेट भी समझ सके, मतलब सिंपल वे में, ईजी वे में आप समझ में आ जाए। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सारी स्कीम आपको तैयार हो जाएगी। आप, क्योंकि देखिए तैयारी करने का यही पर्पज़ होता है कि हम जब भी तैयारी करें तो चीज़ें हमें आसानी से याद रहे। ठीक, एक सिंपल वे में, हम ज़्यादा लोड दिमाग पर दे नहीं सकते। ठीक है ना, तो बस आप इस पर आप कमेंट्स करिएगा क्या है, और हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई होगी आपको अच्छी लगी होगी। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 ढेर सारा धन्यवाद। थैंक यू सो मच।